Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. मैं उसको रेडी हूँ. देखिए सर्कुलर मोशन आज स्टार्ट कर रहे हैं. जो आप लोगों के डाउट हैं उसके लिए डाउट सेशन में रख लूंगा. ठीक है, जो डाउट बचे होंगे. अब देखिए अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर पैरामीटर जैसे कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं. जैसे कि मैं बात करूँ लीनियर मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस at. या उससे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर में हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं और सर्कुलर में हम लोग बात करते हैं ओमेगा के बारे में. ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा से. ठीक है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन a, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ठीक है, ये हम लोगों के पास पैरामीटर, इसको हमेशा याद रखिएगा. अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग वेलोसिटी जो तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन वैलिड कब है? तीनों इक्वेशन आपकी वैलिड कब है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो. तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at.
S is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू यूटी ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लास्ट वन वी स्क्वायर मतलब कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है। और आप लोग वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। नोट करिए यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स हैं, एंगुलर पैरामीटर्स ओमेगा थीटा अल्फा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है क्या तभी एंगुलर पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं कि कभी भी डिफाइन कर सकते हैं? ये हम लोग कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन रीजन उसी पे क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा थीटा अल्फा, यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के साथ ही ये पैरामीटर्स आपके डिफाइन किए जाए। ठीक है, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हाईवे के साइड में खड़ा हूँ, अगर हाईवे के साइड में खड़ा हूँ मेरे सामने से कार मूव कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, सिर्फ कार को देखना है। अगर एक कार आपके सामने से मूव करे तो आपकी गर्दन बहुत तेजी से घूमती है उसको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कार दूर जाती रहती है आप धीरे धीरे अपने गर्दन को मूव करते हैं। ठीक, लेकिन जब सामने से निकलती काफी तेजी से घूमते। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एक बार इंजीनियरिंग मेंस में पूछा गया था। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन क्या था मैं ये बता देता हूँ। ये कोई कार है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, और ये लीनियर मूव कर रहा है। ठीक, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कुछ इंस्टेंट के बाद ये कार यहाँ पहुंच चुकी होगी। ठीक है, ये मैंने कहा वर्टिकल के साथ एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो क्वेश्चन था आपका डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपका टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। और फोर्थ इनसफिशिएंट डेटा, डिक्रीज करेगा ना। डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब कि ओमेगा पूछ रहा है। अगर मेरे सामने से कार निकली तो मैं बहुत तेजी के साथ अपने गर्दन को घुमाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे दूर जाती है मेरा ये जो रेट होता है गर्दन को घुमाने का वो डिक्रीज होते जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, अभी हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक पॉइंट को मेंशन कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी एंगुलर पैरामीटर्स हैं थीटा ओमेगा अल्फा, ये सभी एंगुलर पैरामीटर्स किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ठीक है,
अगर ऑब्जर्वर भी इसके साथ मूव कर रहा होता है, ये तो ऑब्जर्वर देख रहा है ना कि हाँ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तभी हम लोग थीटा ओमेगा या अल्फा डिफाइन करेंगे, जो भी तक आपको पता है, ठीक। तो वो कैसे होता है, मैंने कहा कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, सेंटर पे बैठा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये थीटा ओमेगा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ऑब्जर्वर होगा उसके रेस्पेक्ट में कुछ और चीजें आएंगी, ठीक। तो जितनी भी चीजें हैं एंगुलर पैरामीटर्स हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर के हिसाब से ओमेगा थीटा और अल्फा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो लीनियर सब रेफरेंस फ्रेम पे ही है आपके, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड एम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। लीनियर मोशन को हम लोग सर्कुलर में कैसे कोरिलेट करते हैं। हम लोग थीटा, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इनिशियल पोजीशन ये थी विथ कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। और मैंने कहा कि वन कंप्लीट रोटेशन में, इन वन रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी, कितनी होगी वैल्यू बताइए सब कोई। क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, 0 नहीं 360 2 पाई। देखिए यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड याद कीजिए, थीटा इज इक्वल टू, जब भी हम लोग प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मेरे को थीटा का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता चल गया, यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अब मेन मुद्दा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये जो वेक्टर्स होते हैं थीटा, ये आपका एंगुलर जो पैरामीटर्स हैं ये आपका होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ठीक है। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये आपको क्या देगा, थीटा का डायरेक्शन। अब देखिए पार्टिकल तो रोटेट करके वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन वेक्टर तो बाहर की तरफ है ना, ठीक। इसलिए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ कितना हो गया, वन कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। क्लियर है सभी को, डायरेक्शन जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि हम लोग एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये रूल आगे बहुत यूज आएगा। तीनों एंगुलर पैरामीटर्स एक्सियल रहते हैं। हम्म
ऋतिक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट, वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? अब जीरो होगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा था तो वो एक्सेल वेक्टर हो गया, ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए छोटे छोटे चीजों को याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एंगुलर वेलोसिटी, ये भी आपका क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। जो डायरेक्शन थीटा का होता है वही डायरेक्शन ओमेगा का भी होगा, ठीक है। और थीटा का डायरेक्शन अभी आपने देखा था कि कैसे निकालते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? अगर मेरे को यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालना है तो डी थीटा अपॉन डी टी, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे dx ओवर dt, ठीक है। अगर मेरे को ओमेगा एवरेज निकालना है तो ओमेगा एवरेज का मतलब क्या हुआ, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जैसे हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम। नोट कीजिए, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। Find instantaneous omega and average omega in 2 seconds. सिंपल सा क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस 8 है। इंस्टेंटेनियस तो 8 है। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। इस चीज को याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आए थीटा को हम लोग हमेशा फिजिक्स में रेडियन के टर्म में लिखेंगे, डिग्री में कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत जगह यूज आने वाला है। एसएचएम में भी आएगा, वेव में आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा। ओमेगा एवरेज 5 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एवरेज 5 रेडियन पर सेकंड, देखिए गलत आ रहा है, कैलकुलेशन सही से कीजिए। सर इस नहीं, ट्रायंगल साइन से करते क्या है? क्या? जो ट्रायंगल से उससे क्या होता है? ये जो वो एवरेज फॉर्मूला दिखाया हमने, एवरेज का जो फॉर्मूला है ये इसका डेल्टा मतलब डेल्टा डेल्टा, अच्छा चेंज। हाँ चेंज, 4 रेडियन। हाँ 4 रेडियन पर सेकंड करेक्ट है। देखिए इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा,
डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 4t। ठीक है, मेरे को t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 रेडियन पर सेकंड। अब t इज इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे थीटा की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 8, तो ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लिया? मैंने कहा एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस कितना है r। ठीक, तो इसमें अगर मैंने कहा कि मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा टेंजेंशियल। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं, मैंने कहा कि पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे है, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है बी पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। ठीक है, सर्कुलर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे जहां पे मैं VCM निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कि ये तो इसके रेस्पेक्ट में और ये किसी की भी रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, याद होगा आपके फॉर्मूले। ठीक है, तो वहां पे पार्टिकल सर्कुलर भी करेगा और आपका लीनियर मोशन भी करेगा। चलिए, यहाँ पे मैंने कहा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल सबसे पहले सी पोजीशन पे था और वो डी पोजीशन पे पहुंच गया। सी से डी के बारे में बात कर, V कांस्टेंट है, मैंने कहा कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा। ठीक, अगर मैं सी से डी के बारे में बात करूं, ये मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये CD होगी, वही वैल्यू क्या होगी x, मतलब कि डिस्टेंस के इक्वल। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क की वैल्यू कितनी है x, तो d बाई डी टी एक्स अपॉन रेडियस, ये थीटा है। ठीक, r तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले लूंगा, ये आ जाएगा dx ओवर dt। यहाँ पे हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा, v मिल गया dx अपॉन dt v। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। मेरे को इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ओमेगा वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। ठीक, तो मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कि अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तभी मेरे को वेक्टर मिलेगा। ठीक है, कभी भी वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्या आपने कहा सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कभी डिवीजन नहीं होता वेक्टर का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर 4 ऑप्शन दिए उसमें से अगर ये ऑप्शन है तो आप इसको मत मार्क कर दीजिएगा कि वेक्टर का डिवीजन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, डिवीजन वेक्टर का कभी नहीं होता। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि v इज इक्वल टू मैं r ओमेगा लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या लिखा, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, और आपने लिखा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ओमेगा क्रॉस आर।
ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए कुछ छोटी चीजें, जैसे कि हम लोग आर, आर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हम लोग हमेशा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने पोजीशन वेक्टर वेक्टर में कैसे पढ़ा था, ये ओरिजिन है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ओरिजिन से इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो इसको आपने क्या कहा, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, सेंटर पे, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे, और जहां पे भी ऑब्जर्वर होगा वही आपकी ओरिजिन होगी, ठीक। तो इसको आपने ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल ए पोजीशन पे है, इसका मतलब ये आर वेक्टर है, ए की पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब अगर पार्टिकल ए पोजीशन पे है तो वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगी, अभी बताया था, हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, डॉट, ये होगा ना, बाहर की तरफ, ठीक। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। अब देखिए आपने तीनों वेक्टर लिख लिए डायरेक्शन के साथ। आर वेक्टर क्या है, राइट डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, और ओमेगा कहाँ है आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों में से किसी कोई एक करेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूं, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। और आर वेक्टर इस डायरेक्शन, इधर की तरफ। तो ओमेगा क्रॉस आर ऊपर मिल रहा है ना, और ऊपर की तरफ भी है ना, तो मतलब कि ये करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग है। ये क्वेश्चन भी मेडिकल में पूछा था। सर एक बार दोबारा बताना। कौन सा वाला पार्ट, क्रॉस आर, मतलब वो आपने डायरेक्शन बताई थी ना। अच्छा ये ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये क्लियर है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। अब मेरे को इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है, मैं यहाँ पे ले लूं, जैसे कि आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। आर किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और ओमेगा किस डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ, ये है, ठीक है। ये आर हो गया और ये आपका ओमेगा हो गया। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आपने कहा पहला वाला करेक्ट हो सकता है, तो आर क्रॉस ओमेगा, तो आर से ओमेगा मूव करेंगे, आर से ओमेगा मूव करेंगे तो थंब कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी तो नीचे नहीं है ना, तो इसका मतलब पहला वाला इनकरेक्ट हुआ। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख रहा हूँ, तो इसका सिग्निफिकेंस समझिए, डायरेक्ट फॉर्मूले को रटिए मत। यहाँ पे v और r, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स हैं वो आपकी लीनियर मोशन से भी कोरिलेट किए जा सकते हैं, ठीक। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा मेरे को अपडेट करना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ पे मैंने कहा कि ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वेक्टर आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया और लिखा आपने ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि आर के परपेंडिकुलर हो वो मेरे को ओमेगा देगा। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगे, अभी 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तो। नोट कर लिया? स्टडी ऑफ ओमेगा फॉर नो सर्कुलर मोशन। हमें ओमेगा निकालना है जहां पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। बी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 37 डिग्री। मेरे को यहाँ पे पूछा गया फाइंड ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मेरे को ओमेगा निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ए को मैं क्या मान लूंगा? ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है और पहले से भी रेस्ट पे है क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई है। ठीक है, अगर वेलोसिटी दी होती तो मैं वेक्टर से इसको पहले रेस्ट पे कर देता। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये पहले से ही आपका रेस्ट के पोजीशन पे है। हमेशा जब भी रिलेटिव मोशन को याद कीजिए, रिलेटिव मोशन में हमेशा बेसिक पॉइंट क्या बताया था मैंने कि स्टार्टिंग में ही तुरंत कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए वेलोसिटी को, उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड कीजिए कि क्या है क्या रहा। कि अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दूं तो 10 cos 37 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब मेरे को ओमेगा निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो सिंपल से ये देखिए कि दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल है जो कि 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक पार्टिकल है जो कि 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब मेरे को इन दोनों में से उस पार्टिकल को ऑब्जर्वेशन करना है जो कि इसके रेस्पेक्ट में क्या बनाए? थीटा बनाए। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक, अब इसके सामने एक पार्टिकल है, वो तो लीनियरली मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं तो इसको लीनियरली देखूंगा ना, मेरे रेस्पेक्ट में तो एंगुलर मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन एक पार्टिकल है वर्टिकल वाला, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये देखिए एंगल बना रहा है, ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही हमेशा एंगल बनाएगा। या तो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हुआ, इसके परपेंडिकुलर तो यही है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ओमेगा बी ए इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10.6 रेडियन पर सेकंड। सर हम्म, सर एक बार और बता दीजिए कि हॉरिजॉन्टल वाला एंगल क्यों नहीं लेना, उसके साथ एंगल क्यों नहीं बनेगा? हॉरिजॉन्टल वाला जो 8 मीटर है वो तो स्ट्रेट जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन ये जो वर्टिकल वाला है ये देखिए एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल बन रहा है ना। मेरे रेस्पेक्ट में तो ये सर्कुलर कर रहा होगा ना, यस सर। मैं तो उसी वेक्टर को देखूंगा जो कि मेरे रेस्पेक्ट में सर्कुलर करे। ओके। ठीक है, नोट कर लिया? एक कार है
जो कि कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर बी पॉइंट पे, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की थी 4 मीटर, इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच गया। ये एंगल बन रहा है आपका 37 डिग्री। ये यहाँ पहुंच गया, इसकी स्पीड वही है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो आपसे पूछा गया फाइंड, इसको पी पॉइंट मान लीजिए, फाइंड ओमेगा पी विथ रेस्पेक्ट टू बी, फाइंड ओमेगा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जिससे पहले वाला कर रहे थे। ओमेगा इज तो 2.5 रेडियन पर सेकंड। तो 2.5 मीटर कौन सा? पर सेकंड p with respect to b। ओमेगा ए बी, नहीं pb 2.5 ये नहीं आएगा। अर्जुन बताइए। सर ट्राई कर रहा हूँ एक बार। आशु, सर ओमेगा ए भी तो आ गया 2.5, हाँ ओमेगा ए भी सही है। पी भी निकाल रहा हूँ 2 मिनट। ऋतिक, मीनाक्षी, ए भी आ गया 2.5। हाँ ए भी तो 2.5 है। ये जो आसान से वो आ गया, दूसरा वाला भी आसान है। 1.5। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो मैं तो ऑप्शन से कर देता। मेरे को जनरल चीज ये पता है कि जैसे जैसे ये इधर की तरफ मूव करेगा ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। पहला क्वेश्चन ये करवाया था, तो मैं तो ये देखूंगा कि किसी भी ऑप्शन में एक तो निकाल लिया आपने 2.5, अगर उसके साथ कोई दूसरा वाला दिया हुआ है 1 पॉइंट समथिंग और दूसरा दिया हुआ है 2.8, तो मैं तो उसको मार्क करूंगा जो वैल्यू कम होगी, दूसरे कैलकुलेट नहीं करूंगा। मैं ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले केस के बारे में बात करूं, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ओमेगा ए बी देख लेते हैं। ओमेगा ए बी तो सिंपल है, ठीक है। ओमेगा ए बी के बारे में बात करें तो ओमेगा ए बी कितना हो जाएगा, ये आर वेक्टर और ये वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे ओमेगा ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी अपॉन आर 10 डिवाइडेड बाई 4,
6.5 रेडियन पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड केस में आता हूँ, ओमेगा पीवी। अगर इस वाले केस को देखूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 53, ये 37 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 मीटर। cos 37 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस आपको 4 दिया तो हाइपोटेनस को 5 होना पड़ेगा, ठीक। वेलोसिटी ये एंगल 53, तो ये वाला एंगल भी 53। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 10 cos 53 और ये वाला कंपोनेंट 10 sin 53, ये कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो आर वेक्टर और वेलोसिटी यही है ना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा पीवी 8 डिवाइडेड बाय 5, 1.6। क्लियर है। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को लेना मेरे को। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया कि ओमेगा की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। पहले 2.5 था, बाद में कितना हो गया 1.6। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर सही से कोरिलेट कर पा रहे हैं तो अगर रोटेशन सही से पर है तो वहां पे हम लोग एंगल और मोमेंटम निकालने के लिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं। यही कॉन्सेप्ट लगता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। So 1/2. 0.2. सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में मतलब कि कंपोनेंट की ब्रेक निकल लीजिए। ये कितना हो जाएगा 8, 6, ये कितना हो जाएगा 4, ये 4। मेरे को विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, इसका मतलब मेरे को ए को रेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं, मैंने बताया था कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बस वही यहाँ पे ओमेगा निकाल के। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर ए को रेस्ट पे करना है तो ए को रेस्ट पे करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू ए, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड कर दीजिए। ये करते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है। तो ए के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है, इसका मतलब मैं ए को उल्टा करूंगा और दूसरे में ऐड कर दूंगा, ठीक। तो ए को रेस्ट पे करने के लिए आपने ए को उल्टा किया, 4 को उल्टा करूंगा तो नीचे की तरफ 4 आ जाएगा, 4 और इधर क्या है 6, तो 6 - 4 2।
इस 4 को उल्टा कीजिए, इधर 4 हो जाएगा और इधर 8 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए ये तो रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ पे कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 2, यही तो आर के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 10। सर एक बार फिर से बता दो। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू ए एनालिसिस करनी है। ओमेगा बी ए का मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको आपको रेस्ट पे करना पड़ेगा, तो सिंपल सबसे पहले आपने वेक्टर फॉर्म में ब्रेक कर लिया कंपोनेंट्स के फॉर्म में, और जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कीजिए और दूसरे में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेक्टर परपेंडिकुलर वाले को उल्टा करूँ तो नीचे की तरफ 4 आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ 6 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 6 - 4 2। इस वाले 4 को उल्टा किया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, 8 इस डायरेक्शन में है तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपने बना दिया। ठीक, अब तो यहाँ पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? यस सर। जल्दी नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया। 1 सेकंड सर। कीजिए नोट। हो गया सर। सर स्क्रीन ऑब्जर्वर यहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रही ऑब्जर्वर स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल with respect to observer when body is at highest point। पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो किस इंस्टेंट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो आपसे यही पूछा गया है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए सभी लोग। सर 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड, यस सर। नहीं गलत है।
सही से कीजिए, जल्दबाजी नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर 2 गलत है ना? आपका ही वही आया? हाँ सर। अच्छा, गलत है। हर एक पॉइंट को याद रखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जल्दबाजी में छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। सर 1। नहीं, नहीं, So 1/5. नहीं, नहीं है, नहीं है, 1/5 भी नहीं है। So 0.9. नहीं, So 2/√3. नहीं, मैं तो सोचा था इसके बाद 2 क्वेश्चन और अच्छे करवाऊंगा, यही लास्ट क्वेश्चन हो गया। सर 0.5. नहीं, सर 0। 0, नहीं, 2/√5. गलत है। √5 नहीं होता तो सही होता, 2/5 है आंसर। कोई आसपास भी नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ पे पार्टिकल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, और कोई नहीं, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। ठीक, अब यहाँ का अगर मैं देखूं जो बेसिक तरीका है निकालने का, ये आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर यही है ना, ये तो बताया था कि ऑब्जर्वर को उस पॉइंट को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आर वेक्टर है, तो मेरे को ये एंगल निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल पाऊंगा वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये एंगल आपको बेसिकली फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल। मैंने कहा कि एंगल अल्फा है। सर वापस से प्लीज। ये आर वेक्टर क्लियर है? ठीक है, ऑब्जर्वर और जहां पे पार्टिकल है, ऑब्जर्वर से एक एरो ड्रॉ कर दीजिए, वही आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो मेरे को बेसिक फॉर्मूला क्या पता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। मतलब कि आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चाहिए। तो अगर मेरे को ये वाली वेलोसिटी चाहिए जो कि आर के परपेंडिकुलर है, तो मेरे को अल्फा पता होना चाहिए, तभी तो मैं कंपोनेंट निकाल पाऊंगा वेलोसिटी के। ठीक, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालूं? ये कितना हो जाएगा r/2, ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई r, ये होगा ना। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक, तो यहां से 2h, h की वैल्यू निकाल लीजिए अलग से, h इज इक्वल टू u स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब कि 1/2 डिवाइडेड बाई 2g, 5 आ गया। ठीक है, h की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई r, रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 45 डिग्री मतलब कि रेंज मैक्सिमम होगा, 10 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, ट्वेंटी 1/2 आ गया। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये तो cos होगा, tan cos अल्फा, ये क्या होगा tan sin अल्फा। ठीक है, अगर मेरे को tan अल्फा पता है तो sin अल्फा निकाल सकता हूँ क्या? ट्रायंगल बना लीजिए, ये अल्फा tan अल्फा 1/2 1/2 और ये कितना हो जाएगा √5। अच्छा 2/√5 आ रहा था क्या? हाँ सही आ हाँ रहा था। सर, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फा अगर हम लोग निकालें तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1/√5। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, v परपेंडिकुलर कितना है, v परपेंडिकुलर की वैल्यू है tan sin अल्फा, tan sin अल्फा की वैल्यू 1/√5 डिवाइडेड बाई r। ये r कितना है, r वेक्टर कितना है, या हाइपोटेनस हुआ ना, √125। √5 आ जाएगा ना, यही होगा। अरे ये रेशियो है, कितना होगा ये, सर √125 ही होगा, √125 वो तो डिस्टेंस लेंगे ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालें, अंडर अल्फा निकल गया ना, तो साइन अल्फा कितना 1/√5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस h अपॉन स्मॉल r मान लीजिए, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h√5, h की वैल्यू कितनी है 5√5। सर वो √125। ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, 25 या 5 से कैंसिल हो जाएगा, टू बाई 25 आ। कैलकुलेशन बस चेक कर लीजिएगा, हो सके नहीं तो गड़बड़, कॉन्सेप्ट यही है। इसको समझिए और खुद से सॉल्व कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आपको चीजें समझ में आ गई, खुद से सॉल्व कीजिए।
तो 2/5 होगा, √5 × √5 5 हो जाएगा ना। हम्म। बोले 2/5 करेक्ट था, आंसर सही लिखा मैंने। सर 25 ही तो होगा। क्या क्या? सर 25 ही तो होगा, 2/25। 10/25 था ना, तो उसको मैंने 5 से वो कर दिया, 5 2 और 5 5। ठीक है, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, ट्राई कीजिएगा घर पे। ये 10 मीटर की एक लैडर है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल इस इंस्टेंट पे बना रहा है 37, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लैडर प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, ए की वेलोसिटी दी थी मैंने, बी की निकाली थी, ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन से। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग वी भी निकालेंगे, लेकिन हम लोग वो कंपोनेंट निकालेंगे जो कि ए के रेस्पेक्ट में, सॉरी बी के रेस्पेक्ट में क्या हो, परपेंडिकुलर। सेम कॉन्सेप्ट है, 2 पॉइंट की तरह इसको ट्रीट करके कीजिएगा। अभी ये क्वेश्चन किया था ना मैंने, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वैसे ही ये, ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जैसे कि कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है आरपीएम, ठीक है, कि व्हील इतने रोटेशन पर मिनट कर रहा है, ठीक। तो मैंने लिखा, जैसे कि मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 आरपीएम, फिर एक जनरलाइज कर लेंगे उसको, ठीक है। मेरे को रोटेशन पर मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, ओमेगा में, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे आरपीएम का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में ये कितनी बार रोटेट कर रहा है, रोटेशन 5 है ना, 1 मिनट में 5 टाइम्स रोटेट कर रहा है। अगर एक बार रोटेट करता है तो कितना एंगल मूव करता है, 2 पाई। अगर 5 बार मूव करेगा तो कितना एंगल मूव करेगा, 5 × 2 पाई। तो मैं यहाँ पे थीटा भी लिख रहा हूँ, 5 × 2 पाई, ठीक है। तो आपने कहा 1 मिनट में, मतलब कि 60 सेकेंड्स में ये कितना एंगल मूव कर रहा है, 5 × 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 5 × 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब है ना कि हर एक सेकेंड में कितना एंगल मूव कर रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपने रिलेशन निकाली, अगर मैं 5 आरपीएम नहीं लिखता, n आरपीएम लिखता, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, ठीक। अगर इसको मेरे को आरपीएस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकेंड में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 5 की जगह क्या आ जाएगा, n, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। याद रखिएगा n यहाँ पे किस में है, आरपीएम में। अगर ये रोटेशन पर सेकंड होता तो मैं 16 से डिवाइड नहीं करता, सिंपल 2 पाई n लिख देता।
क्लियर है? तो आज के लेक्चर में जितनी भी चीजें पढ़ी है एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, नीट में नहीं आता कुछ, लेकिन इसके एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे रोटेशन में। नोट कर लिए? चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा कि दो सैटेलाइट हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ए सैटेलाइट है और ये बी सैटेलाइट, ठीक। इसका टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ है। टाइम ऑफ पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मेरे को कहा कि इसका टाइम ऑफ पीरियड है आपका 4 आवर्स, ठीक है, और इसका टाइम ऑफ पीरियड है आपका 8 आवर्स। इसको 8 घंटे लगते हैं पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। अभी दोनों स्टार्टिंग में आमने सामने थे, ठीक है। कितने टाइम के बाद वापस ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, ये क्वेश्चन है। कीजिए, सिंपल मैथ्स यूज करना है। अच्छा, ये रिलेशन तो सबको पता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये पता है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सिंपल कर दिया। तो कैसे सही आ जाता? बी सैटेलाइट का ले लीजिएगा 6 आवर्स। 8 वाले में आसान होगा तो उसी का मल्टीप्लीकेशन जैसे वैसे ही आ जाए। अच्छा, एलसीएम लेंगे, हाँ ठीक। कैसे किया? क्यों? मैं बी को उल्टा घुमा दूं? मुझे कुछ और सोचिए। देखिए, यहां पर अगर मान लीजिए ए रेस्ट पे है, अगर मैंने ए को रेस्ट पे कर दिया तो इसको एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही तो इसका होगा कि दोनों सेम पोजीशन पे वापस पहुंच जाएंगे आमने सामने। अगर ए रेस्ट पे है तो, अगर ए रेस्ट पे है तो बी जितने देर में रोटेट करके वापस आएगा, मतलब कि जो बी का टाइम पीरियड होगा वही क्या होगा, दोबारा मिलने का टाइम, है ना। लेकिन ए को रेस्ट पे करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओमेगा ए निकाल लूं, ओमेगा बी में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आपने ओमेगा ए निकाल लिया, ओमेगा बी निकाल लिया। ओमेगा कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाई टी से, ठीक है। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी।
मैंने किसको रेस्ट पे कर दिया, बी को, ठीक है, तो बी रेस्ट पे आ जाएगा तो ओमेगा आ गया। तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा ए बी, ये हो जाएगा आंसर। ये जनरल मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि मैथ्स में एक बार उल्टा घुमा दिया तब एलसीएम से काम नहीं चलेगा। हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, उसके बाद हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट और रह गया है जहाँ पे अभी एम्स क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद फिर हम लोग नीट लेवल पे आएंगे कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन इजी इजी आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कई सारे एप्लीकेशन आपका वहां पे भी आएगा रोटेशन में, जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछे गए नीट में भी पूछे गए, ठीक है। तो उधर अलग से मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो कल सेम टाइम पे, ठीक है, 11:30 से आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है। चलिए, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।